Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's we will discuss about centrifugal force जिसके दूसरे नाम सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स भी हैं। ठीक है, और साथ में हम एडिशनल एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पर बेटा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। हम कह सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बेसिकली एक अपेरेंट आउटवर्ड पुश है जो कोई भी ऑब्जेक्ट फील करता है कब जब वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है तो वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम इसे क्लासीफाई करते हैं सूडो या फिक्टिशियस फोर्स की तरह। क्यों ऐसा क्यों करते हैं उसकी रीज़न बेटा ये आप कह लें कोई एक्चुअल फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से एक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट केम फ्रॉम एन एक्चुअल फिजिकल इंटरेक्शन लाइक ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल। अब इसमें एग्जांपल दे देता हूँ। आप कह लें दो मैसेज है आपके पास, एक M1 है दूसरा M2 है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और बेटा हम कह सकते हैं ये इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट का फिजिकल इंटरेक्शन होगा। लेकिन बेटा जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेटा दो ऑब्जेक्ट के आप कह सकते हैं इंटरेक्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक स्टोन है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद मूव करवा रहे हैं। अब बेटा इसमें कह लें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी बेटा ये आप कह लें जो आउटवर्ड है, बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है लेकिन ये फिर भी आउटवर्ड एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये रियल फोर्स नहीं है, ये एक फेक फोर्स है। ये एक फेक फोर्स किसके लिहाज से? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से फेक फोर्स है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि इंस्टेड इट इज कॉज्ड इंटायरली बाय इनर्शिया। ये बेटा टोटली इनर्शिया की वजह से एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे सोडो या फिर फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। आप कह सकते हैं योर बॉडीज नेचुरल टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वाइल योर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर्व्ड अराउंड यू। तो आप कह लें कि जब बेटा आपके पास जो इनर्शिया है वो चाहता है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें, लेकिन बेटा आपको कोई ना कोई बॉडी कोई ना कोई फोर्स मूव करवा रही है सर्कुलर पाथ पर, तो आप कह लें तब जो आउटवर्ड पुश लगेगा वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट बेटा इसमें जो दो पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा वेदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द योर ऑब्जर्वर व्यू पॉइंट। आप कह लें अब जो ऑब्जर्वर व्यू पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल होगी या फेक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी तो यहाँ पर देखिएगा द आउटसाइड व्यू इनर्शियल फ्रेम। आप कह लें कि जब आप बाहर मौजूद हों, इफ यू स्टैंड ऑन द स्ट्रीट एंड वॉच अ कार टर्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं कि आपके पास एक कार है जो कि टर्न ले रही है एक सर्कुलर पाथ पर। डेफिनेटली बेटा उसमें आप कहेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और वो टर्न ले रही है। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे? यू सिंपली सी द पैसेंजर ट्राइंग टू गो टू स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया while the car door pushes inward real centripetal force to make them turn। तो आप कह लें कि यहाँ पर जो कार है वो चाहती है कि गोल मुंह घूम ले, जबकि जो इनर्शिया वो चाहेगा कि ये सीधे जाएं। बस इतनी सी बात है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप बेटा अंदर बैठे हों फिर क्या होगा? फिर आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर द इनसाइड व्यू नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें आपने कहना है इफ यू आर द पैसेंजर इनसाइड द टर्निंग कार। अगर आप उस कार के अंदर बैठे हुए पैसेंजर हैं फिर क्या होगा? योर इन्वायरमेंट इज एक्सेलरेटिंग। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक्सेलरेट करेगा और एक फोर्स जनरेट करेगा जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स relative to the inside of the car। You feel a very real outward push against the door, this is called centrifugal force। तो यहाँ पर बेटा हमने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये टोटली डिपेंड करती है आपके ऑब्जर्वर व्यू पॉइंट के लिहाज से। ठीक है, हम मैथमेटिकली इसे किस तरह से लिख सकते हैं? अगर लीनियर वेलोसिटी की शक्ल में लिखना है तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर, और अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में लिखना है तो एम ओमेगा स्क्र आर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं इसमें जो प्राइम एग्जांपल है।
ठीक है। प्राइम एग्जांपल कौन सी है, प्राइम एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। कैसे, अब यहाँ पर बेटा आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, ये बेसिकली आप कह लें कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस स्टेशन में मौजूद है। अब इसमें यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि सब के सब जो है वो फ्री फॉल मोशन में है, यानी कि हम कह सकते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन में है। वेटलेसनेस कंडीशन में है तो यहाँ पर बेटा हम ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद बेटा हम कहेंगे कि यहाँ पर ये इनसाइड जो ऑब्जर्वर हैं वो बाहर की तरफ एक पुल जो है वो आप कह लें कि ऑब्जर्व करेंगे, बाहर की तरफ एक पुल ऑब्जर्व करेंगे जो कि क्या करेगा, जिसको दीवार की तरफ खींच के रखेगा। जब बेटा इनको दीवार की तरफ खींच के रखेगा तो दीवार जो है वो इनको इनवर्ड आप कह लें नॉर्मल फोर्स लगाएगी जो कि ग्रेविटी आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहलाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन डीप स्पेस द स्पिनिंग अ स्पेसक्राफ्ट कैन सिंपली ग्रेविटी कैन सिम्युलेट ग्रेविटी टू कीप एस्ट्रोनॉट्स हेल्थी। तो आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट को वहाँ पर काम करने के लिए, हेल्थी इन्वायरमेंट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कैसे, इसको स्पिन करने से, इसको रोटेट करवाने से। यहाँ पर देखिएगा द फ्लोर इज द वॉल, यहाँ पर बेटा आप कह सकते हैं जो फ्लोर होगा वो बेसिकली ये बाहर वाली दीवार होगी, वो बेसिकली फ्लोर कहलाएगा जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा या कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा एज द शिप स्पिन्स द एस्ट्रोनॉट inertia tries to fling them outward in straight line, the rigid outer hull blocks them, pushing them inward and perfectly mimicking the compression of real gravity। अब बेटा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ एमसीक्यूज की। वाई इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड एज सूडो आर फिक्टिशियस फोर्स इन फिजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर बेटा देखिएगा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सी, इट ओरिजिनेट्स इंटायरली फ्रॉम द इनर्शिया ऑफ मास resisting a change in vector path with an accelerating reference frame rather than an interactive physical field। तो आप कह सकते हैं कि इसको सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, सूडो का मतलब है फेक, तो बेटा इसे हम सूडो या फिक्टिशियस फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये इंटरैक्टिव फिजिकल फील्ड से नहीं आता, बल्कि आप कह सकते हैं ये इनर्शिया की वजह से जनरेट होती है, तो इसलिए हम इसे सूडो या फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिएगा क्वेश्चन 2 है, एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर स्टैंड्स कंप्लीटली स्टेशनरी ऑन अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म वाचिंग अ व्हीकल negotiate a sharp right turn from this stationary observer reference framework, what outward force is actively acting on the car's passenger। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ उसने पूछा क्या है। आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा है, वो बेटा देख रहा है, वॉच कर रहा है किसको, व्हीकल्स को, जो कि शार्प राइट टर्न ले रही है, ठीक है। तो वो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जिसके रेफरेंस फ्रेम से आपने बताना है जो आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी होगी। देयर इज नो आउटवर्ड फिजिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट। बेटा जो बाहर खड़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, बल्कि वो इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ धकेल रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप कह लें कि इनर्शिया को वो एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पर बाहर खड़े हुए शख्स के लिए कोई फोर्स नहीं होगी, फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो आप कह लें कि इनवर्ड पैसेंजर के लिए। यहाँ पर बेटा आपको वापस बता देता हूँ कि ये दो चीज़ें थी, एक आउटसाइड वाला एक इनसाइड वाला। तो आउटसाइड के लिहाज से कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि इनसाइड के लिहाज से फोर्स एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ एन एनर्जी rotation habitat engineering artificial gravity in deep space triples its baseline angular velocity, how it apparts gravitational force acting on the inhabitant altered। बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटी को आप ट्रिपल कर देंगे तो वो किस तरह से अल्टर हो जाएगा। आप कह लें द फोर्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ये कैसे पता चला बेटा हमें, बेसिकली फार्मूला क्या होता है आपको पता है, एंगुलर दो फार्मूले पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर और दूसरा एम ओमेगा स्क्वेयर आर। बेसिकली बेटा इसकी मैग्नीट्यूड एज इट इज
सेंट्रीपिटल फोर्स वाली होती है, तो हम वही फार्मूले लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका क्या है स्क्वायर। तो जब बेटा आप 3 टाइम्स करेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर 9। तो इसका मतलब ये फैक्टर ऑफ 9 से चेंज होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं बाय व्हाट स्पेसिफिक मैकेनिज्म does a high speed laboratory centrifuge successfully isolate human blood plasma from heavy cellular constituents। अब बेटा लेबॉर्ट्री में जानते हैं कि जो ब्लड सैंपल्स हैं उनके अंदर जो हाई सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करना होता है हमने सेंट्रीफ्यूग की मदद से। तो वो कैसे मुमकिन है, आंसर बी है बेटा दी अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स exert a greater mass proportional effect on denser blood cells driving them to the maximum radius at the base of the container। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा आपके पास ये ट्यूब होती है, ठीक है, इसमें आप कह लें कि यहाँ पर ब्लड होता है, इसमें जो मैक्सिमम हाई डेंसिटी वाले सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जबकि लिक्विड ऊपर रह जाता है। कैसे, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर होती है। जो कि हाई डेंसिटी है उनका हाई डेंसिटी हैवी जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन जिनकी हाई डेंसिटी उनका आप कह लें कि मैस भी हाई होगा, उनका मैस हाई होगा तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी। और बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ एन एस्ट्रोनॉट वॉक्स अलोंग एन इंटीरियर रेडियल conduit from the outermost hull of a spinning station straight towards the central pivot hub, what gravitational transition occurs। तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हैं the artificial gravity fields drop of linearly because their radial distance r from the spin axis is approaching 0। बेटा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, वो कह रहा था कि जो एस्ट्रोनॉट्स वॉक करते हैं along interior radial conduit from the outermost hull of a spinning station straight towards the central pivot hub। तो वहाँ पर बेसिकली बेटा कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती, वो मूव नहीं कर रहा होता, इसलिए बेटा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसमें आप कह सकते हैं कि वो ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह लें वो ड्रॉप कर जाती है लीनियरली अप्रोचिंग टू ज़ीरो। बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।